हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। इलेक्शन की गहमा गहमी है, सोचा हम भी इसमें अपना कोई हिस्सा डालें। जैसा कि आपको पता है कि 7 फरवरी को एक मुबारक रात थी और 8 फरवरी को एक मुबारक दिन चढ़ा, लेकिन रात की इबादत में कुछ भी नहीं मांगा सिवाय मुल्क की बेहतरी के लिए। बहरहाल जब 8 को या जुमेरात को हम लोग जागे तो एक अजीब सा और पुरसुकून सा एहसास था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक छोटा सा त्यौहार हो हमारे मुल्क में, और अलग ही खुशी महसूस हो रही थी कि चलो शुक्र है हम भी ये कह सकेंगे कि हमारे मुल्क में कोई गवर्नमेंट काम कर रही है। इससे पहले कोई ऐसा भी हुआ कि मैं जब अपनी किसी ज़रूरत के लिए चंद चीज़ों के लिए मार्केट गई तो वो उस तरह से अवेलेबल नहीं थी जैसे पहले होता था। एक ही डायलॉग सुनने को मिलता था कि जब तक कोई गवर्नमेंट नहीं आएगी तो उस वक्त तक सामान भी पूरी तरह मुयस्सर नहीं होगा, बस जो पुराना सामान है हम उससे अपना कारोबार चला रहे हैं। तो आज आखिरकार इलेक्शन हो गए, हम भी जोश में थे कि चलो जल्दी से डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ लाइफ से फ़ारग होकर और जल्दी से तैयार होकर हम भी अपना वोट कास्ट करें। अब तक की मालूमात के मुताबिक हमारी आबादी जो कि 22 करोड़ से बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से, तो नेशनल असम्बली के ये 16वें इलेक्शन हो रहे हैं। 8 फरवरी 2024 को हमारे ये इलेक्शन हो रहे हैं, जबकि पिछले इलेक्शन 25 जुलाई 2018 को हुए थे, जो कि पूरे 5 साल बाद मुनक्किद हुए थे। इस वक्त पीटीआई कौमी और सूबाई असम्बली दोनों में ना सिर्फ जीती थी बल्कि अवाम में बेहद मकबूल भी थी। अच्छा, इसमें ऐसा है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स में कोई कमी बेशी हो सकती है, तो उसके लिए माजरत। इस वक्त 14 के करीब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके नाम हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, HKP, ANP, MQM, PTI, JI, TLP, AWP, AKMAP, IPP, GDA, JUIF और BAP। नेशनल असम्बली की कुल 336 सीटें हैं, आज़ाद उम्मीदवार उसमें से 226 हैं, मखसूस नशिस्तें 70 हैं जिनमें से 60 औरतों की और 10 नॉन मुस्लिम की हैं। बात की जाए कैंडिडेट्स की तो नेशनल असम्बली के लिए कुल कैंडिडेट्स हैं 5121, यानी 5121, और फेडरल के लिए और सूबे के लिए 12695, 12695, जिसमें मेल 4806 हैं जबकि फ़ीमेल 312 हैं, यानी 312, ट्रांसजेंडर 2 हैं, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ 167 हैं, 67 हैं, और कुल पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो 90,582, यानी 90,582। वक्त के लिए जो वोट के लिए जो उम्र है वो 18 से 35 साल है, और पोलिंग का टाइम जो है वो 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक था। जहाँ तक पंजाब की बात है तो सिर्फ पंजाब में वोटर्स की कुल तादाद तकरीबन 7,16,06,397 है, जिसमें मर्दों की पोलिंग स्टेशन 14,556 जबकि ख़वातीन के 14,036 पोलिंग स्टेशन हैं। और अब तक बात करते हैं अपने प्यारे फैसलाबाद की। तो इसमें 10 कौमी की और 21 जो हैं वो सूबाई हलके हैं। मजमूई तौर पर असम्बली के लिए 268 उम्मीदवार होंगे और सूबाई असम्बली के लिए 604। पोलिंग स्टेशंस 3687 के करीब हैं, यानी 3687, जिनमें से सिक्योरिटी एहलकार 16,900 से ज़ायद हैं, जिसमें पाक फ़ौज और रेंजर्स भी मौजूद हैं। इंतखाबी सामान में मोहरें, बैलेट बॉक्स और स्टेशनरी वगैरह का सामान भी मौजूद है। ज़्यादातर पोलिंग स्टेशंस का माहौल जब हम वोट डालने के लिए गए तो बहुत पुरसकून था। सब लोग अपनी बारी का तसल्ली से इंतज़ार कर रहे थे और एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव भी थे, और जो अपोजिशन वाले थे एक दूसरे के लिए, उनमें भी कोई ऐसी टेररिज्म देखने में नहीं आया, बल्कि लोग पूरे जोश और जज्बे से इस काम में शामिल थे। मौसम भी अच्छा था, लोगों का मूड भी खुशगवार था, और जिसकी वजह से वोटिंग का टाइम, वोटर्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से शाम को, आपको पता है ख़वातीन हमारे यहाँ ज़्यादातर शाम को फ़ारिग होती हैं, तो शाम के टाइम एज़ यूजुअल ख़वातीन का रश बहुत ज़्यादा था और इस वजह से पोलिंग का टाइम भी बढ़ा दिया गया।
ایک بات اور بھی تھی کہ مردوں کو موبائل اندر لے جانے کی پابندی نہیں تھی، لیکن خواتین کے جو ہے وہ باقاعدہ چیکنگ ہو رہی تھی۔ البتہ موبائل سروس اور نیٹ سسٹم بند رہے، جس کی وجہ سے کچھ مشکلات تو تھیں مگر اتنا محسوس نہیں ہوا۔ اور میں نے بھی اس سلسلے میں اپنی کوئی ویڈیوز بنائی ہیں، انشاءاللہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس سے فیصل آباد میں جو الیکشن کا ماحول ہے وہ آپ کو فیل ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ چونکہ 100 میٹر کی حدود میں کیمپ لگانے کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا NA 101 اور 340 کے باہر پولیس نے وہ کیمپ اکھاڑ دیے تھے۔ ادروائز ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ البتہ پورے ملک میں جو ناخوشگوار واقعات ہوئے ان میں خاران میں لیویز کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا، جس میں ایک اہلکار جاں بحق ہوا، 2 افراد زخمی ہوئے۔ اور سچل گوٹ میں پولنگ کافی دیر سے شروع ہوئی۔ کراچی کے NA 231 ملیر میں سامان میں مہر غائب ہونے کی وجہ سے پولنگ پر وقت شروع نہ ہو سکی۔ کراچی NA 241 میں ایک ہی خاندان کے ووٹ مختلف مقامات پر ہونے کی وجہ سے انہیں بھی پریشانی کا سامنا ہوا۔ ملیر کراچی کے MC کے ان پڑھ ڈرائیور کو پریزائڈنگ افسر مقرر کیا گیا تھا، اس کا کیس بھی سامنے آیا۔ لاہور NA 124 میں ناقص انتظامات کے باعث پولنگ سست روی کا شکار رہی۔ لاہور NA 123 میں بزرگ خواتین کو چونکہ ووٹ کاسٹ نہیں کرنا دیا گیا، جس پر انہوں نے احتجاج کیا۔ ملتان NA 150 میں ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کرنے کی تصویر جو ہے، اور یہ واقعات کافی جگہ پر پیش ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ میل کی طرف جو ہے وہ موبائل وغیرہ پر پابندی نہیں تھی۔ اس نے اپنی جو تصویر ہے ووٹ کاسٹ کرنے کی سوشل میڈیا پر وائرل کی۔ سکھر NA 204 میں 4 گھنٹے تک ووٹ کاسٹ نہ ہو سکا۔ فیصل آباد میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 حلقوں میں کیمپ اکھاڑ دیے گئے، کیونکہ وہ 100 میٹر کی حدود تک کیمپ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ گوجر خان NA 52 میں خواتین ووٹ ڈالنے آئیں تو انہیں لسٹ میں اپنا نام ہی نہیں ملا۔ سامان ٹائم پر نہ پہنچنے پر گجرات کے 2 حلقوں کے 3 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کا انتظام جو ہے آغاز جو ہے وہ دیر سے ہوا۔ پشاور میں کئی پولنگ سٹیشنز پر انتظامات ناقص ہونے کے باعث خواتین کو مشکلات رہیں۔ مری اور کوئٹہ کے بلائی علاقوں میں شدید سردی کے باعث ووٹنگ کا عمل سست رہا۔ امید ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا جیسے میں نے یہ خبریں پڑھی ہیں۔ بہرحال آپ ان کو دیکھیے اور انجوائے کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔